अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिफा और आज मैं शेयर करने जा रही हूं बहुत ही डिलीशियस सी मेल्टेड माउथ कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी। विदाउट बटर ये कोकोनट कुकीज़ बहुत ही मज़ेदार से होते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी, क्रंची और मेल्टेड माउथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे 15 से 20 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने लेना है मेल्टेड घी। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर ले और इसकी क्वांटिटी है 1/3 कप। अब इसमें हमने डाल देना है हाफ कप शुगर यानी चीनी। और चीनी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है घी के साथ। तो यहाँ पर मैं विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और 3 से 4 मिनट तक जब अच्छी तरह से इसे हमने विस्क कर लिया यानी बीट कर लिया, तब इसमें हमने डाल देना है अंडा। तो रूम टेम्परेचर वाले अंडे का यूज़ करना है। सबसे पहले 1 अंडा शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे यानी बीट कर लेंगे। और जब मिक्सचर इस तरह से हो जाएगी तब हमने दूसरे अंडे शामिल करके इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यानी टोटल 2 अंडे का यूज़ करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। चीनी जो है वो अंडे के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी और इसे हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेनी है। अब फ्लेवर के लिए आप चाहे तो वनीला एसेंस का यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर इलायची की पाउडर यूज़ कर रही हूँ जिसकी क्वांटिटी है 1 एंड हाफ टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे कुकीज़ से और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगेंगे। इलायची की पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिक्सचर में यानी बैटर में। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ होल व्हीट फ्लावर का यानी आटे का। तो 1 कप फुल मेजरिंग कप से हमने आटा ले लिया है, उसे डाल दें एक दूसरी बोल में। और साथ ही 1 फुल कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहें तो इसे हेल्दी बनाने के लिए बिल्कुल आटे का यूज़ कर लें यानी 2 कप आटे का। अब इसमें डाल दें हाफ कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। और इसे डालने के बाद इसमें डाल दें 1 एंड हाफ टी-स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से हमारे कुकीज़ बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यानी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मिक्स कर दें। और 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हमने लेना है वेट इंग्रीडिएंट यानी वेट बैटर और उसमें थोड़ा-थोड़ा शामिल कर दें ड्राई इंग्रीडिएंट्स। तो थोड़ा शामिल करें, विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँ। और जब ये एक बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे और बैटर कुछ इस तरह से थिक हो जाएगी, तब हमने थोड़ा मैदा और शामिल कर देना है यानी ड्राई इंग्रीडिएंट्स। और इसी तरह से करते हुए हमने एक अच्छी सी डो इसकी रेडी कर लेनी है। अगर बैटर थोड़ी-सी सख्त लग रही है यानी फर्म लग रही है, तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच दूध यानी मिल्क। और अगर बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी है यानी डो अच्छी तरह से बन जा रहे हैं, तो उसमें दूध नहीं शामिल करना है। और इस तरह से हमारी कुकीज़ की डो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर डो अच्छी तरह से कंबाइन हो चुकी है। मुझे ये थोड़ी-सी फर्म लग रही है, तो इसीलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच मिल्क। और इस तरह से एक सॉफ्ट डो हमने रेडी कर लेने हैं। अब इस डो से हमने कुकीज़ रेडी कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 एंड हाफ टी-स्पून के करीब डो। और अच्छी तरह से इसे हाथों की मदद से हमने शेप कर देना है। तो सबसे पहले इस तरह से राउंड शेप दे दें और उसके बाद इसे हमने फ्लैट कर देना है। और इसी तरह से हमने सारी कुकीज़ को बना लेने हैं। अब इन कुकीज़ की टॉप पोर्शन को हमने कवर कर देना है डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। तो इस तरह से कुकीज़ को ले हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें कोकोनट में और उसके बाद ये रेडी है। एक-एक करके इसे अरेंज कर दें बेकिंग ट्रे में और साथ ही हमने ओवन को प्रीहीट में लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारे कुकीज़ जो है वो रेडी है बेक होने के लिए। थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में कुकीज़ को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है क्योंकि बेक होने के बाद ये थोड़े से फूल जाएँगे। और इन्हें बेक करें 170 डिग्री सेल्सियस में 20 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट्स के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही फ्लेवरफुल क्रंची क्रिस्पी कुकीज़ रेडी हैं। बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर हमारे कुकीज़ में आए हैं। 10 मिनट के लिए इसे काउंटर टॉप पर छोड़ दें ताकि ये थोड़े से फर्म हो जाए। फ़ौरन से इसे निकाल लेंगे ट्रे से तो कुकीज़ थोड़े से टूट जाएँगे क्योंकि बिल्कुल अभी ये सॉफ्ट है। और 10 मिनट के बाद इसे निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही परफेक्ट से कोकोनट कुकीज़ रेडी हैं। विदाउट बटर ये इतने परफेक्ट और इतने क्रिस्पी और साथ ही ये बिल्कुल मेल्ट इन माउथ हैं। टी टाइम के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। घर पर बहुत ही अच्छी बेकरी स्टाइल की कुकीज़ रेडी हो जाएँगे और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 20 डेज़ के लिए। बस एयर टाइट जार में इसे अरेंज कर दें अच्छी तरह से और ये बिल्कुल अच्छे रहेंगे। चलिए इसके अंदर के टेक्सचर को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी कुकीज़ बेक होकर के रेडी है। ज़रूर से ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक।
फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।